हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हिंदी व्याख्याता रेणुबाला चौहान। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक सरयू में पद्माकर, जिन्होंने गंगा स्तुति की व्याख्याएं दी है, उन व्याख्याओं को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। व्याख्याएं हल करें उससे पहले हम पद्माकर का कवि परिचय ले लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में हुआ 1753 में, और इनकी जो मृत्यु है वो 1833 में बताई जाती है। इनका वास्तविक नाम प्यारेलाल था और पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। ऐसा माना जाता है कि छोटी सी उम्र में ही ये काव्य रचना करने लग गए थे। इन्होंने एक बार सागर नरेश अप्पा साहब को एक छंद सुनाया था, जिससे प्रसन्न होकर रघुनाथ राव ने इन्हें 1 लाख मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी थी। ये विभिन्न राजाओं के राज्याश्रित कवि रहे हुए हैं और वहां पर रहते हुए, विभिन्न राजाओं के राज्याश्रित रहते हुए उन्होंने कई रचनाएं लिखी है, जिनमें है हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्मा आवरण। आवरण का तात्पर्य होता है आभूषण। तो ये जो इनका ग्रंथ है, ये जो इनकी रचना है वो अलंकारों से संबंधित है। जगवी विनोद, प्रबोध पच्चीसी, गंगा लहरी, जो कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में लिखी थी। राम रसायन, रीतिकाल में ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है और अंतिम प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में कवित्व का उत्कर्ष हमें, कवित्व का जो उत्कर्ष है, दिखाई देता है। मधुर और स्वाभाविक कल्पना, सजीव मूर्ति विधान, उपयुक्त शब्द चयन के कारण इनकी कविता का भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही सशक्त बन पड़ा है। आपने श्रृंगार, वीर और भक्ति काव्यों की रचना की है। इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। चलिए अब हम व्याख्याओं की तरफ बढ़ते हैं। पहली जो व्याख्या है, इसमें पद्माकर ने गंगा की स्तुति करते हुए गंगा की उत्पत्ति किस तरह से हुई है ये बताया गया है। यूं माना जा रहा है कि गंगा जो है ब्रह्म के कमंडल की सिद्धि है, या फिर विष्णु के पैरों के प्रताप की लहर है, और गंगा को शिवजी के शीश मंडल के ऊपर धारण किया हुआ बताया गया है। कहीं ये भी बताया गया है इसमें कि भगीरथ राजा के पुण्य पथ की ये धार है, या फिर जन्हू ऋषि के तपस्या का जो फल का प्रताप है वो गंगा है। तो इस व्याख्या को हम पढ़ते हैं कि विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध, यही हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। कहे पद्माकर गिरीश शीस मंडल की माल तत्काल अगहर है। भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, जनहू जप जोग फल फेल की फर है। क्षेम की छहर गंगा, रावरी लहर, कलिकाल को कहर, जम जाल की जहर है। इसके जो है कठिन शब्द पहले हम देख लेते हैं। विधि, विधि का तात्पर्य होता है ब्रह्मा। हरिपद, हरिपद यानी विष्णु के चरण, इसमें रूपक अलंकार है। गिरीश यानी शिवजी। मंडन, मंडन शोभा। अगहर, पाप को हरने वाली। जनु यानी जनु नामक ऋषि। रावरी, रावरी का तात्पर्य है आपकी। क्षेम, क्षेम का तात्पर्य है कल्याण। कहर यानी कि कठोर प्रहार। जहर का तात्पर्य है विष। जम जाल यानी यम का बंधन। विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध, यही। कवि पद्माकर गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गंगा की उत्पत्ति के संबंध में यह प्रसिद्धि है कि ये ब्रह्म के कमंडल से उत्पन्न हुई सिद्धि है। विधि यानी कि जो नियम
और नियम कानून होते हैं उनको क्या कहते हैं, विधि। अब नियमों का नियंता कौन है, ब्रह्म। तो ऐसा माना जाता है कि गंगा जो है विधि यानी कि ब्रह्म के कमंडल की सीधी है, हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। आगे पद्माकर कहते हैं कि ये गंगा भगवान विष्णु के चरण कमल के प्रताप की लहर है। पद पंकज यानी चरण रूपी कमल, यहाँ पर रूपक अलंकार है। कहे पद्माकर गिरीश शीस मंडल के मंडल की माल तथा काल अगहर है। पद्माकर जी कहते हैं गिरीश, गिरी धन ईश, वैसे तो हिमालय होता है किंतु यहाँ पर इसका तात्पर्य शिव जी से लिया गया है। तो पद्माकर कहते हैं कि शिव जी के मुंड मालाओं से युक्त, जिन्होंने मुंडों की माला पहन रखी है, सिर पर जटाजूट की शोभा है, यानी कि शिव जी के सिर पर जो मुंड की माला है उस पर गंगा सुशोभित हो रही है। शिव जी के मुंड की मालाओं के ऊपर सुशोभित होने पर भी तत्काल अगहर है। अग का तात्पर्य है पापी, हर का मतलब हरण, यानी शिव जी के मुंड की मालाओं पर सुशोभित होने पर भी ये क्षण भर में ही सारे पापों का, सारे पतितों का नाश करने वाली है। या फिर भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, या फिर ऐसा माना जाता है कि ये गंगा नदी राजा भगीरथ के रथ का अनुगमन करने वाली या फिर उसके पथ को पवित्र करने वाली है, यानी इसकी धारा इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। क्या कहा जाता है कि भगीरथ ऋषि जब गंगा को धरती पर लेकर आए थे तो आगे आगे उनका रथ चल रहा था और पीछे पीछे गंगा की लहर चल रही थी। यहाँ पर भगीरथ के साथ यदि हम ई प्रत्यय लगा देते हैं तो वो हो जाएगा भागीरथी, भगीरथी नहीं भागीरथी हो जाएगी, जो गंगा का नाम है। जन्हू जप जोग फल फेल की फहर है, या फिर मानो जन्हू ऋषि के कठिन जप और योग का जो सुफल है वो चारों ओर फैल कर फलित हो रहा है। क्षेम की छहर गंगा रावरी रहर, क्षेम का तात्पर्य होता है क्षेम, कल्याण। जो क्षेम शब्द है वो ब्रज में क्षेम लिखा जाता है। या फिर ऐसा माना जाता है कि जो गंगा है, जो गंगा की लहर है वो सबका कल्याण करने वाली है। कलिकाल को कहर जम माँ जाल की जहर है। गंगा जो है वो कलिकाल यानी कलयुग में फंसे हुए व्यक्तियों के लिए कलिकाल पर, कलयुग पर एक प्रहार करने जैसी है, यानी कलिकाल में पाप के कारण जो व्यक्ति फंस गए हैं उनको नष्ट करने वाली है। और जम जाल की जहर, मृत व्यक्ति यमराज के बंधन में ना पड़कर इसके प्रताप से, उनके बंधनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो विद्यार्थियों, इस पूरे कवित्व में गंगा की उत्पत्ति के संबंध में जो पौराणिक मान्यता है उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि जब गंगा धरती पर उतरी थी तो काफी वेग के साथ उतरी थी, तो ऐसा माना जाता है जन्हू नामक ऋषि की जो कुटिया थी उसको गंगा ने बहा दिया था। तो ऋषि ने क्रोधित होकर गंगा को पी लिया था। तो फिर देवताओं और भगीरथ जी के याचना करने पर उन्होंने अपने मुख के द्वारा गंगा की पुनः धरती पर अवतरित किया था। इसीलिए जो गंगा है वो जन्हू ऋषि की पुत्री मानी जाती है और उनका एक नाम जानवी भी पड़ गया था। जहाँ तक आप इसमें देख रहे हैं जम जाल की जहर,
ज है जो 2 बार आया है, वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। छंद तो कवित्व है ही, उसके साथ नाद सौंदर्य भी इसमें पाया गया है। चलिए अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो ये गंगा स्तुति का पद है, इसमें कवि ने गंगा की महिमा का वर्णन आस्था पूर्वक किया है कि किस तरह से गंगा ने सभी पतितों का उद्धार किया है। इस पद को पढ़ते हैं कि जमपुर द्वारे लगे तिन में कीवारे, को है ना रखवारे ऐसे बन के उजारे हैं, कहे पदमाकर तिहारे प्रण धारे त्यों, करी अब भारे सुर लोक को सिधारे हैं, सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अति, पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं, काऊ ते ना तारे तिने गंगा तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। पहले हम जमपुर का तात्पर्य होता है यमलोक, किवारे यानी किवाड़, उजारे यानी कि उजाड़े गए, सिधारे पहुंच गए, सुजन यानी सज्जन, सुखारे सुखी, कतारे पंक्ति, तारे पहला जो तारे शब्द है उसका तात्पर्य है उद्धार करना, और दूसरा जो तारे है उसका तात्पर्य है एक नक्षत्र जो आसमान में दिखाई देते हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जमपुर द्वारे लगे तिन में कीवारे, के यमलोक में भारी जो है किवाड़ लग गए हैं, उनके दरवाजों पर मजबूत किवाड़ लग गए हैं, क्योंकि गंगा ने सभी का उद्धार कर दिया है। तो अब वो कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग लोक में जा रहे हैं, इसलिए यमपुर पर तो अब क्या लग गए हैं? दरवाजों पर किवाड़ लग गए हैं। को है ना रखवारे ऐसे बन के उजारे हैं। अब यमपुर की रखवाली करने वाला भी कोई नहीं रह गया है, वो ऐसे उजड़ गया है। जिस तरह से कोई वन होता है, काफी हरियाली होती है, उसमें काफी भरा पूरा होता है, लेकिन यदि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, तो जिस तरह से वन उजड़ जाता है, उसी तरह से यमपुर भी उजड़ गया है, उसमें एक वीरानी छा गई है। कहे पद्माकर तिहारे प्रण धारे तेहु अरि करी अब भारे सुर लोक को सिधारे हैं। पद्माकर कवि कहते हैं कि हे गंगा माता, जिसने भी आपकी भक्ति स्पर्श का प्रण धारण कर लिया है, उसको सुरलोक को सिधारे हैं, यानी कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। जिसने भी आपके जल का पान कर लिया है, उसे किसकी प्राप्ति हो गई है? स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अतीत, पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं। सुजन यानी कि सज्जन व्यक्ति, आपने दुर्जनों को तो सुरलोक भेजा ही है, साथ ही साथ जो अच्छे काम करने वाले यानी जो सज्जन व्यक्ति है, उनके अच्छे कामों का भी आपने उनको फल दिया है, उनको सुख प्रदान किया है। अपनी कृपा से सज्जनों को आपने सुख प्रदान किया है, उनके पुण्य की आपने वृद्धि की है। पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं। पतित यानी जो बड़ी कतार में, बहुत बड़ी संख्या में जो पापी व्यक्ति है, उनको भी भव सिंधु से पार किया है। कहने का तात्पर्य है कि तुमने बड़े बड़े पापियों को इस संसार सागर से पार करा के उनका उद्धार किया है। भव सिंधु में रूपक अलंकार है, यानी संसार रूपी सागर। काहू तेना तारे तिने गंगा तुम तारे, जिनका उद्धार किसी ने भी नहीं किया है, जिन पतितों का उद्धार किसी अन्य देवता ने नहीं किया, उनका तुमने सहज ही उद्धार कर दिया है। और जेते तुम तारे तेते नभ में ना
तारे हैं, और जितनी अधिक संख्या में जितना तुमने पतितों का उद्धार किया है, उतने तो नभ में भी तारे नहीं हैं। यहाँ पर देखिए कि तारे शब्द है वो 2 बार आया है। जितने तुम तारे, पहले तारे का तात्पर्य उद्धार करना, दूसरे का तात्पर्य है नभ में तारे यानी कि नक्षत्र। तो 2 बार आने के कारण और दोनों बार अर्थ भिन्न होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। तो आशय यह है कि गंगा ने अपने प्रभाव से आकाश में व्याप्त तारों से भी अधिक अर्थात असंख्य लोगों का उद्धार किया है। अब भी जिस पापी को कहीं से भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, उसे गंगा मुक्ति दे देती है। इस कारण गंगा की महिमा जो है वो अनुपम है। तो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ ही अनुप्रास अलंकार का तो यहाँ पर प्रयोग हुआ ही है। यहाँ पर देखिए सुजन सुखारे, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ब्रजभाषा का माधुर्य इसमें आया है। चलिए अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो ये हमारा पद है, इसमें पद्माकर ने गंगा को सर्वोच्च स्थान दिया है। गंगा की जो स्तुति है वो सबसे ऊंची बताई गई है इसमें। इसे पढ़ लेते हैं पहले कि कूरम पे कोल, कोलू पे शेष, कुंडली है कुंडली पे फबो फेल सुफन, हजार की कहे पद्माकर त्यों फन में फबी है भूमि, भूमि पे फबी है थीति, रजत पहाड़ की रजत पहाड़ पर शंभु सुरनायक, शंभु पर ज्योति जटा जूट है अपार की, शंभु जटा जूटन पे चंद की छुट्टी है छटा, चंद की छटान पे छटा है गंगाधार की। इसके कठिन शब्द देखते हैं पहले। कूरम, कूरम का तात्पर्य है कच्छप, कछुआ। कोल यानी कि बाराहा यानी सुअर। कोल्हू, कोल्हू का है बराह के। शेष यानी शेषनाग। फवी, फवी यानी शोभायमान। फेल, फेल यानी शोभा पाना। थिति, थिति का तात्पर्य है स्थित। रजत पहाड़ यानी कैलाश पर्वत। शंभु शिव। छटान यानी कि छटाओं। गंगाधार यानी कि गंगा की धारा। यहाँ पर कवि गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कूरम पे कोल कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस पर्वत को सबसे पहले कच्छप यानी कूरम, कछुए ने अपनी पीठ पर धारण किया था। तो कछुआ इसमें सबसे नीचे की स्थिति में है कि कूरम पे कोल, कछुए पर क्या है कोल। कोल का तात्पर्य क्या होता है वारा, कछुए पर वारा है, सुअर है। कोलू पे शेष कुंडली है और वाराह के ऊपर शेष नाग की कुंडली है। शेष नाग कुंडली लगाकर बैठा हुआ है। कुंडली पे फबो फेल सुफन हजार की, शेष नाग की कुंडली पर फैले हुए हजारों फन शोभायमान हो रहे हैं। कहे पद्माकर त्यों फन पे फबी है भूमि, इन हजारों फनों पर क्या फब रही है, क्या शोभायमान हो रही है भूमि। धरती जो है इन हजारों फनों पर शोभायमान हो रही है। और भूमि पे फबी है थिति रजत पहाड़ की, और इस धरती पर क्या स्थित है रजत पहाड़ यानी कि कैलाश पर्वत शोभायमान हो रहा है। रजत पहाड़ पर शंभु सुरनायक है और कैलाश पर्वत पर शंभु यानी शिव जी विराजमान हैं, जो देवताओं के पूज्य और ईश्वर हैं। शंभु पर ज्योति जटाजूट है अपार की, शिव जी के जटाजूट की चमक अत्यंत आकर्षक है। शंभु जटाजूटन पे चंद की छुटी है छटा, और उनके जटाजूट पर चंद्रमा की कला अपनी विशेष शोभा धारण किए हुए हैं।
चंद की चट्टान पे छटा है गंगा धार की, उसी चंद्रमा की छटा पर गंगा की धारा की शोभा दिखाई दे रही है। यानी सर्वोच्च स्थान किसका है? गंगा का है। कछुए पर वारा यानी कि सुअर, सुअर पर शेषनाग, शेषनाग पर उसके फन, फन पर धरती, धरती पर कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत पर शिवजी, शिवजी के ऊपर सिर के ऊपर जटाएं, जटाओं के ऊपर चांद और चांद पर गंगा की लहर। गंगा की महिमा जो है सबसे बढ़ चढ़कर यहाँ पर बताई हुई है, क्योंकि उनकी स्थिति शिवजी के जटाजूट में सबसे ऊपर है। तो इस पूरे पद में कवि की गंगा के प्रति भक्ति भावना व्यक्त हुई है। इसमें गंगा की महिमा का वर्णन करने के लिए उसको उत्तरोत्तर श्रेष्ठता दर्शाई गई है। इसमें धरती की स्थिरता को लेकर पौराणिक मान्यताओं को व्यक्त किया गया है। अनुप्रास अलंकार तो इसमें दिख ही रहा है। चलिए अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये जो पद है इसमें कवि ने गंगा की पवित्रता और महिमा का वर्णन किया है और उसके विविध स्वरूपों का मनोरम वर्णन किया है। उसे लग रहा है, कभी तो लगता है कि गंगा जो है तीनों लोकों का श्रृंगार है। कभी यूं लगता है कि वो कामधेनु के दूध की धार है, या फिर क्षीर सागर की लहर है, या फिर उसे यूं लगता है कि भगीरथ के यश का जुलूस है, या फिर जनु ऋषि की तपस्या का फल है। इस तरह से विभिन्न स्वरूपों में गंगा का यहाँ पर वर्णन कवि ने किया है। केंदो तिह लोक की श्रृंगार की विशाल माल, केंदो जगी जग में जमाती तीर थन की, कहे पद्माकर विराजे सूर सिंधु धार, केंदो दूध धार काम धेनु के थनन की, भूपति भगीरथ के जस को जिलूस, केंदो तप प्रकट तपस्या, केंदो पूरी जनु जन की, केंदु काछू राखे राखा पति, सो इलाका भारी भूमि की सलाका की, पताका पुण्य गण की। कठिन शब्द देख लेते हैं। केंदो, केंदो यानी अथवा, संदेह के लिए प्रयुक्त हुआ है। श्रृंगार, श्रृंगार यानी कि श्रृंगार सज्जा, माल यानी माला, जस यानी यश, जुलूस उत्सव, जमती, जमती यानी समूह, सुर सिंधु गंगा नदी, राका पति, राका के पति, निशा के पति यानी चंद्रमा, सलाका, सलाका कहते हैं ध्वज की जो डंडी होती है उसे हम सलाका कहते हैं, पताका यानी कि झंडा। तो यहाँ पर गंगा के विविध स्वरूपों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि केंदो त्रिलोक के श्रृंगार की विशाल माल, के ऐसा लगता है कभी तो कि जो गंगा है तीनों लोकों के श्रृंगार की माला है। तो हम देखते हैं तीन लोक, जैसे शरीर में देखते हैं हम ऊपर का हिस्सा जो है, ऊपर का हिस्सा शीर्षस्थ मध्य का भाग होता है और नीचे का भाग होता है। जो शीर्षस्थ होता है वो स्वर्गलोक होता है, मध्य का भाग यानी कि धरती और नीचे का भाग यानी पाताल लोक। तो जब हम कोई माला पहनते हैं तो जो माला होती है वो हमारे हृदय के ऊपर धारण हम करते हैं। तो उसी रूप में यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो गंगा है वो ऐसे लगता है कि जैसे कि तीनों लोकों के ऊपर धारण की हुई जो माला है एक श्रृंगार की माला प्रतीत हो रही है। केंदो जगी जग में जमती तीर्थन की, या फिर मानो संसार में तीर्थों के समूह को प्रकट करने वाली अव्यक्त ज्योति हो। कहे पद्माकर विराजे सूर सिंधु धार, या फिर कवि कहते हैं कि जो गंगा है वो क्षीर सागर की धार के समान लग रही है। केंदो दूध धार कामधेनु के थनन की, अथवा गंगा कामधेनु के थन के स्थन से जो दूध की धार निकल रही है वो प्रतीत हो रही है। भूपति भगीरथ के जस को जुलूस केंदो, अथवा गंगा
राजा भगीरथ के यश का जुलूस जो है गंगा की धारा के रूप में निकला है, अथवा प्रकटी तपस्या केंदु पूरी जनहु जन की, अथवा जनहु ऋषि की तपस्या ही गंगा के रूप में प्रकट हुई है। केंदु कछु राखे राका पति सो इलाको भारी, अथवा गंगा की जो शुभ्र धारा है मानो चंद्रमा की चांदनी से भरा हुआ क्षेत्र हो, इलाका यानी क्षेत्र हो। भूमि की सलाका की पताका पुण्यगण की, वह पृथ्वी की पवित्र शुभ्र सलाका है या फिर पुण्य समूह की निर्मल पताका है। तो यहाँ पर गंगा की धारा को अमृत में पृथ्वी की शलाका पुण्य पताका बतलाकर कवि ने इसके विशिष्ट महत्व की व्यंजना की है। और यहाँ पर देखिए केंदु लगाकर संदेह अलंकार का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार है। केंदु कछु राखे राका तो र वर्ण की क वर्ण की और जगी जग जमाती ज वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और ब्रज भाषा का भाव अनुरूप इसमें प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का पद जो है इसमें कवि ने गंगा जल को संसार के सभी पदार्थों और सभी विषयों से श्रेष्ठ बताया गया है। एक बार फिर से उन्होंने गंगा के जल को सर्वोच्च स्थान दिया है। कर्म को मूल तन, तन को मूल जीव जग, जीवन को मूल अति आनंद ही धारी वो, कहे पद्माकर जो आनंद को मूल राज, राज मूल केवल प्रजा को भौन भरी वो, प्रजा मूल अन्न सब, अनन को मूल मेघ, मेघन को मूल एक यज्ञ अनुसरी वो, यज्ञन को मूल धन, धन मूल धर्म अरु, धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करी वो। इसके कठिन शब्द देखते हैं। पहले कर्म यानी कि कर्म, तन यानी शरीर, राज राज्य, सुख, भोन भवन यानी कि घर, भरीबो यानी भरना, मेघ मेघ यानी कि बादल, यज्ञ यज्ञ, अनुसरीबो का तात्पर्य है अनुसरण करना, अरु अरु यानी और, यज्ञन यानी यज्ञो, करीबो यानी करना है। इसमें कवि कह रहा है कि कर्म को मूल तन, कि हमारा तन है उसी से क्या होती है क्रियाएं होती है। कर्म यदि हम कोई क्रिया करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं तो किसके द्वारा होगा, तन के द्वारा होगा। तो कर्म का मूल क्या है, तन, तन का मूल जीव और तन का शरीर का मूल क्या है, जीव है। जीवन ही नहीं होगा तो हम तन को कैसे धारण कर पाएंगे, तन नहीं होगा तो कर्म कैसे कर पाएंगे। जीवन को मूल अति आनंद ही धारी वो, और जीवन का उद्देश्य क्या है, आनंद धारण करना, आनंद की प्राप्ति करना ही इसका क्या है, मूल उद्देश्य होता है, मूल होता है। कहे पद्माकर जो आनंद को मूल राज। यहाँ पर पद्माकर कवि कह रहे हैं कि इसी प्रकार संसारिक आनंद का मूल क्या है, राज्य सुख है। राज्य सुख प्राप्त करना ही आनंद का क्या होता है, मूल होता है। राज मूल केवल प्रजा को भोन भरी वो, और राज्य का मूल क्या होता है, प्रजा के कष्टों को दूर करना, प्रजा के सुख और समृद्धि की वृद्धि करना राजा का कर्तव्य यहाँ पर बताया गया है। प्रजा मूल अन्न सब, और प्रजा का मूल क्या होता है, प्रजा का दायित्व क्या होता है, अन्न उत्पन्न करना। अनन को मूल मेघ, और अन्न का उत्पादन कब होगा, जब बादल आएंगे, बादल से बरसात होती है, उसी से अन्न का उत्पादन होता है। मेघन को मूल एक यज्ञ अनुसरी वो, मेघ कब आते हैं, जब यज्ञ का अनुसरण या फिर अनुष्ठान किया जाता है तब बादल बनते हैं और बादल से बरसात होती है। यानी मेघ का मूल एकमात्र यज्ञ विधान का
अनुसरण या अनुष्ठान करना है। यज्ञन को मूल धन, और यज्ञ का मूल क्या है? धन। बिना धन के यज्ञ नहीं होता है। धन मूल धर्म, और धन का मूल क्या है? धर्म है। अरु धर्म मूल गंगा जल बिनु पान करिबो, और धर्म का मूल गंगा जल की बूंदों का पान करना है। कहा जाता है अंतिम समय में हमारा धर्म क्या कहता है? अंतिम समय में जल की, गंगा जल की एक बूंद पिलानी चाहिए, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हमारे धर्म में कहा गया है। इस प्रकार गंगा जल की इसमें सर्वश्रेष्ठता मानी गई है, और ये धर्म आदि सभी से श्रेष्ठ माना गया है। तो इस पूरे पद में गंगा के प्रति कवि की भक्ति भावना प्रकट हुई है। धार्मिक आस्था के साथ गंगा की महिमा इसमें बताई गई है। और तन है, त वर्ण की, म वर्ण की, यहाँ पर ध वर्ण की आवृत्ति हुई है। कई वर्णों की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार तो है ही, साथ ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, और नाद सौंदर्य पद मैत्री का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो आशा करती हूँ विद्यार्थियों, आज जो व्याख्याएं मैंने बताई है, आपको सरल की है, वो आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।